राकेश टिकैत जी का। तो राकेश टिकैत जी, आपकी बात का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं और मैं मांग करता हूं, उन लोगों से उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने आपके प्रति जो जहर उगला, उनकी सोच इसी प्रकार से गंदी बनी रहेगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आने वाले समय में भगवान बुद्ध के पावन आशीर्वाद से उनको भी सद्बुद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आप सभी का शुभचिंतक, बौद्ध भिक्षु ज्योति, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मैं सभी के लिए सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं। आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें और साथ ही साथ 2021 के पावन उपलक्ष्य में, जो कि आप सभी ने देखा पूरे देश में 2021 बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नववर्ष के रूप में, तो मैं सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की भी बहुत बहुत बधाई समस्त देशवासियों को। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे देश में जो हालत चल रहे हैं, मुख्य तौर पर आज बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन दिन रात चरम सीमा पर चलता जा रहा है और वो सही मांग को लेकर के अपनी मांग उठाए हुए हैं और बड़े पैमाने पर किसान अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवारों को लेकर आंदोलनरत हैं। सरकार से अपनी मांग, जायज़ मांग को लेकर के वो संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष सराहनीय है। ऐसी सर्दी, ऐसी कड़ी ठंड में वो लोग अपनी हिम्मत नहीं हार रहे। मैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो सभी लोग बहुत ही हिम्मत वाले और साहसी लोग हैं, साहसी किसान भाई हैं जो अभी तक हिम्मत नहीं हार रहे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो एक सही दिशा में अपना कार्य कर रहे हैं और उनको आने वाले समय में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। और एक बात भी हम यहाँ नहीं कहना भूल सकते, जैसा कि हम सुन रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जो अभी कुछ दिन पहले एक बयान दे रहे थे कि पंडितों का भी कम से कम लिस्ट में नाम आना चाहिए, उनकी भी लिस्ट बनाई जानी चाहिए कि जब वो लोग धर्म के नाम पर इकट्ठा करते हैं, धर्म के नाम पर चढ़ावा मांगते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब हमारा देश भूखमरी से गुजर रहा है, हमारा देश इस समय आंदोलनरत है, तो उनको कहीं ना कहीं आकर के अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मैं यहाँ पर आप सभी का ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि हमारा देश 2020 में मार्च से कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और ऐसी भुखमरी हमारे देश में फैल गई थी कि मानवतावादी विचार रखने वाले लोगों ने अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी कॉलोनियों में, अपने अपने नगर, अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद की, अर्थदान दिया, उनको भोजन दान यानी खाद्य सामग्री देने का काम किया और वहीं पर कहीं ना कहीं हमारे देश के बहुत बड़े बड़े मंदिर, बहुत बड़े बड़े टेम्पल, जिनमें हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त हो जाती है, हजारों करोड़ की संपत्ति जमा हो जाती है भगवान के नाम पर, उस समय पर उनके लॉक लगे रहे, ताले लगे रहे और कहीं ना कहीं छोटे छोटे लोग थे, उद्योगपति, छोटे छोटे कारोबारी, मजदूर टाइप के लोग थे, मध्यम मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने अपने स्तर पर लोगों की मदद की। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब वो धन जो जमा पूंजी है, लाखों करोड़ की संख्या में जो लाखों करोड़ रुपया उनके पास जमा है, जब वो जनहित में नहीं आ सकता, किसी की शिक्षा में नहीं आ सकता, किसी की रोजगारी में काम नहीं आ सकता, किसी की बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकता, कहीं जब भुखमरी फैलती है तो वहाँ पे भी वो लोग खर्च करने के लिए आगे नहीं आते, तो भगवान के नाम पर इकट्ठा करते क्यों हैं? और हाँ, जैसा कि राकेश टिकैत जी ने जो कहा कि हमारे मंदिरों में जो चढ़ावा है उसमें से कम यहाँ पर आकर के भंडारा करना चाहिए और नहीं तो पोंगा पंडितों की भी एक लिस्ट बने और ये तैयार किया जाए कि उनके पास जो धन है वो किसका धन है और क्यों धन है और किस लिए है और वो किस लिए खर्च होना चाहिए और किस पर खर्च होना चाहिए। ये उनकी मांग थी और बात सही थी उनकी। मैं पूरी तरह से उनके बयान को, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं जहाँ तक मैंने सुना है, मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूँ। जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ बिल्कुल मांग करता है कि जिन्होंने उनके इस बयान को टीका टिप्पणी में बदल दिया, इस बयान के प्रति जिन्होंने आक्रोश निकाला, इस बयान के प्रति जिन्होंने अपना पूरा जहर उगल दिया, ऐसे लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे लोगों को आगे चल के अपनी सम्यक दृष्टि बनानी चाहिए
कि हमें उस बात को जरूर सुनना चाहिए जो लोग जनहित की बात करते हैं, जनहित में बात करते हैं। आप मंदिरों के नाम पर देख रहे हैं, चारों तरफ मंदिर हो, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, मठाधीश हैं हमारे देश में, तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। अब मैं नाम कहाँ कहाँ तक लूँ, तिरुपति मंदिर हो गया, और भी ना जाने कितने मंदिर हैं जिनमें सोना टनों के हिसाब से सोना है, कुंटलों के हिसाब से सोना है। एक गरीब बच्चे के पास कुछ नहीं, गरीब इंसान के पास कुछ नहीं है, गरीब आदमी के पास में एक मकान पूरी ज़िंदगी वो पैदा नहीं कर पाता है, और ना ही वो उसके पास अपना मकान हो पाता है, क्योंकि वो किराए पे ही रह रह के अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, पूरी ज़िंदगी कमाता है, जब जाकर छोटा सा प्लॉट अपना तैयार कर पाता है। लेकिन राधा स्वामी सत्संग के नाम पर, आप देखिए, राधा स्वामी सत्संग के नाम पर भारत का जितने भी बड़ी से बड़ी जो राजधानी हैं, जहाँ शहर हैं, सिटी हैं, नगर हैं, महानगर हैं, बहुत बड़े बड़े, जहाँ सोच नहीं सकता कोई आम आदमी कि यहाँ मैं अपना घर बनाऊंगा, वहाँ उनकी कम से कम एकड़ों में ज़मीन होती है। तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ सरकार से कि ये भी बताने का काम किया जाए कि राधा स्वामी सत्संग के नाम पर जो ज़मीन, राधा स्वामी व्यास के नाम पर जो ज़मीन आवंटित की है, वो किस आधार पर की है, क्या वो खरीदी है, क्या उन्होंने, सरकार ने अपनी तरफ से उनको दान में दी है, फिर दान में दिए तो उन्हीं को क्यों दी है, और धर्म वाले क्या यहाँ इस देश में नहीं रहते हैं? कहने के लिए बहुत बड़ी बातें हैं, चर्चा बहुत बड़ी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है मुख्य तौर पर कि भारत में इस समय जितने भी मंदिर हैं उनको भी आकर के जैसा अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें आके भी भंडारा करना चाहिए, इसमें भी आकर के उन किसानों को खिलाना चाहिए, और उन जो लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, और ऐसा होने वाला भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पंडित लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपने पेट को भरने के नाम पर लोगों से इकट्ठा करते हैं, लोगों को पाठ पढ़ाते हैं कि तुम त्याग करो, तुम बैरागी बन जाओ, तुम त्यागी बन जाओ, तुम वियोगी बन जाओ, लेकिन खुद हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करके भगवान की बात करते हैं, तो वो भगवान को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, और गुमराह कर रहे हैं उस युवा पीढ़ी को, जो पीढ़ी भगवान में, आत्मा में, ईश्वर में विश्वास ही नहीं करती। वो विश्वास करती है नैतिकता में, समानता में, ज्ञान में, विज्ञान में, शिक्षा में, और जहाँ तक कि हमारे देश के संविधान में। मेरे प्रिय देशवासियों, आज जो आंदोलन चल रहा है, सही मायने में किसान भाइयों की मांग एक सराहनीय मांग है, और उसको पूरे देश के किसानों को, पूरे देश की जनता को, हम सबको उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। और रहा सवाल राकेश टिकैत जी का, तो राकेश टिकैत जी, आपकी बात का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं, और मैं मांग करता हूं, उन लोगों से उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने आपके प्रति जो जहर उगला, उनकी सोच इसी प्रकार से गंदी बनी रहेगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आने वाले समय में भगवान बुद्ध के पावन आशीर्वाद से उनको भी सद्बुद्धि प्राप्त होगी, और 2021 आप सभी के लिए खुशहाली लेके आए। आप सभी को पुनः 2021 की शुभकामनाएं। और मैं इतना ही कहूँगा चलते चलते कि आज किसानों की बात एक ना एक दिन सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि ये किसान नहीं, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं, ये अन्न उगाते हैं, ये मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके हम लोगों तक अन्न पहुंचाते हैं, अनाज पहुंचाते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं। ऐसे किसानों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसे किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा वर्तमान में केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार इतने अभिमानी ना बने, इतने अहंकारी ना बने। हमारी देश की जनता बहुत अच्छी है, हमारी देश की जनता जब जिसको चाहती है सर पर बिठा लेती है, और जब वो देश को लगता है, देश की जनता को लगता है कि ये हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, हमारे वोट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वो बहुत जल्दी ही मिट्टी में मिलाने का काम करती है, क्योंकि हमारे देश की जनता जागरूक है, और देश की जनता जागरूक होती जा रही है। और जहाँ तक सवाल किसान आंदोलनों का है, ये किसान आंदोलन इतिहास में एक ऐतिहासिक बनकर रहेगा, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन सरकार का ये गंदा रवैया, सरकार की डिक्टेटरशिप, ये जितनी भी है, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ वर्तमान सरकार के इस काले कारनामे को कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। आप सभी को पुनः जय भीम, जय भारत, नमो।